क्या आप जानते हैं कि दुनिया का एक ऐसा शक्तिशाली नेता भी है जिसके एक हाथ में जान नहीं है, फिर भी वो पिछले 35 सालों से पूरे देश की किस्मत बदल रहा है। एक ऐसा शख्स जिसने बचपन गरीबी में बिताया, कई बार जेल गया और आज 95 बिलियन डॉलर के साम्राज्य पर बैठा है। आज हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की। अली खामेनेई का जन्म 19 अप्रैल 1939 को मशहद के एक बहुत ही साधारण धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बेहद परहेजगार विद्वान थे। खामेनेई खुद बताते हैं कि उनका बचपन इतनी गरीबी में बीता कि कई बार घर में रात के खाने के लिए कुछ नहीं होता था। उनकी मां मुश्किल से कुछ जुगाड़ करती थीं और वे रात में सिर्फ किशमिश और रोटी खाकर सो जाते थे। उनका पूरा परिवार मशहद के एक गरीब इलाके में सिर्फ एक कमरे के घर में रहता था। खामेनेई की जीवन की सबसे दहला देने वाली कहानी 27 जून 1981 की है। वे एक मस्जिद में भाषण दे रहे थे, तभी उनके सामने रखे एक टेप रिकॉर्डर में छिपा बम फट गया। इस हमले में उनके फेफड़े और गले में गंभीर चोटें आईं और उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। आज भी वे सार्वजनिक रूप से अपने केवल बाएं हाथ का ही इस्तेमाल करते हैं। 1981 में वे ईरान के पहले मौलवी राष्ट्रपति बने, लेकिन असली मोड़ 1989 में आया जब ईरान के संस्थापक आयतुल्ला खुमैनी की मृत्यु हुई। दिलचस्प बात यह है कि उस समय खामेनेई के पास मर्जा की उच्च धार्मिक रैंक नहीं थी जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए जरूरी थी, लेकिन संविधान में बदलाव किया गया ताकि वे इस पद को संभाल सकें। आज वे मध्य पूर्व में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता हैं। खामेनेई सिर्फ एक कड़े नेता ही नहीं है, उनके कुछ ऐसे शौक हैं जो आपको हैरान कर देंगे। साहित्य प्रेमी, वे विक्टर ह्यूगो के उपन्यास लेज मिजरेबल्स के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और इसे इतिहास का सबसे बेहतरीन उपन्यास मानते हैं। संगीत और कला, उन्हें कविताएं लिखने का शौक है। वे अमीन नाम से लिखते हैं और वे तार नामक पारंपरिक ईरानी वाद्य यंत्र भी बजाते हैं। सादगी बनाम संपत्ति, वे आज भी बहुत सादा जीवन जीते हैं और अपना बगीचा खुद साफ करते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वे सिताद नामक एक विशाल वित्तीय साम्राज्य को नियंत्रित करते हैं जिसकी कीमत लगभग 95 बिलियन डॉलर है। हाल के वर्षों में खामेनेई का शासन बड़ी चुनौतियों से गुजर रहा है। स्रोतों के अनुसार 2025 में इजराइल के साथ हुए 12 दिवसीय युद्ध के दौरान उन्हें एक भूमिगत बनकर अंडरग्राउंड बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। जनवरी 2026 की ताज़ा रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान में तानाशाह की मौत के नारों के साथ भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। खामेनेई ने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को हाई अलर्ट पर रखा है क्योंकि उन्हें अब तक का सबसे बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। एक गरीब बच्चा जो किशमिश खाकर सोता था, आज दुनिया की महाशक्तियों से टकरा रहा है। क्या अली खामेनेई का ये साम्राज्य उनके बाद भी टिक पाएगा? ये ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनसुने किस्सों के लिए सब्सक्राइब करें।